उसने आगे बढ़कर रंजीत की आंखों में आंखें डाली। बड़े भैया, रोहन ने भारी आवाज़ में कहा, कानों का इलाज करवा लीजिए। रात को बंद कमरे में पति पत्नी के बीच प्यार हो रहा है या तकरार, ये सुनने के लिए कान दरवाजे पर लगाना आपके जैसे रईस को शोभा नहीं देता। रंजीत का चेहरा उतर गया। तू तू मुझे सिखाएगा? हाँ। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे दर्द हुआ, पर उसकी दर्द में एक सहारा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अवंतिका मेरी पत्नी है और पति पत्नी में झगड़े होते हैं। मैंने कल कोई गलती की थी, इसीलिए उन्होंने मुझे ज़मीन पर सुलाया। इसमें नौकर और मालिक कहाँ से आ गया? क्या आप अपनी बीवी से कभी नहीं लड़ते? रोहन ने जिस कॉन्फिडेंस से झूठ बोला, रंजीत चकरा गया। उसे लगा शायद उसने गलत मतलब निकाल लिया। ठीक है, रंजीत ने दाव बदला। देखते हैं ये पति पत्नी का नाटक कब तक चलता है। 30 दिन बाद वसीयत खुलेगी, तब तक मैं यही हूँ। वो पैर पटकते हुए चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही मैंने राहत की सांस ली। मैंने रोहन की तरफ देखा। मैं उससे थैंक यू कहना चाहती थी, पर रोहन ने मेरा हाथ झटक दिया। गलत फहमी में मत रहिएगा मैडम, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। ये मैंने आपके लिए नहीं, अपने 10 लाख रुपयों के लिए किया है। जिस दिन 30 दिन पूरे होंगे मैं एक पल नहीं रुकूंगा। वो बाथरूम में चला गया। उस दिन मुझे पहली बार अपनी दौलत पर नहीं, अपने अकेलेपन पर गुस्सा आया। मैंने एक इंसान का दिल दुखाया था। अगले 10 दिन एक अजीब सी खामोशी में बीते। हम दुनिया के सामने परफेक्ट कपल थे और कमरे के अंदर अजनबी। रोहन अपना रोल बखूबी निभा रहा था। वो मुझे टाइम पर दवाई देता, मेरे साथ ऑफिस जाता, रंजीत के हर सवाल का जवाब देता, पर उसकी आंखों में मेरे लिए वो इज्जत नहीं थी जो पहले थी। अब सिर्फ फ़र्ज़ था और मैं धीरे धीरे पिघल रही थी। उसका वो रूखापन मुझे चुभने लगा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। एक सुबह मैं नहाने गई, मेरा ध्यान कहीं और था। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकलने लगी, मेरा पैर फिसला। आह! मेरे मुंह से चीख निकली और मैं धड़ाम से गिर पड़ी। मेरे टखने में भयंकर चोट आई। मैं उठ नहीं पा रही थी। दर्द से मेरी जान निकल रही थी। अवंतिका, बाहर से रोहन की आवाज़ आई। क्या हुआ? रोहन, मदद करने के लिए मैं कुराह उठी। दरवाज़ा लॉक नहीं था। रोहन ने दरवाज़ा लॉक खोला और अंदर आ गया। मैं भीगी हुई थी। मैंने सिर्फ एक रुमाल लपेटा हुआ था जो गिरने की वजह से थोड़ा खुल गया था। मुझे उस हालत में देखकर रोहन एक पल के लिए ठिठका। उसने अपनी आंखें फिर फेर ली। मैं कांता बाई को बुलाता हूँ। वो वापस मुड़ा। रुको, मैं रो पड़ी। दर्द हो रहा है, प्लीज़। रोहन रुका। उसने एक गहरी सांस ली। वो मेरे पास आया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। माफ़ कीजिएगा, उसने कहा और अपनी मजबूत बाहों में मुझे उठा लिया। उसका शरीर मेरे गीले बदन से सटा हुआ था। उसके सीने की गर्मी मेरे ठंडे शरीर में उतर रही थी। उसने मुझे गोद में उठाकर बेडरूम तक लाया और बिस्तर पर लेटा दिया। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, वो सीधा। उसने मेरा पैर अपने हाथ में लिया। मेरा पैर उसके हाथ के मुकाबले में कितना नाजुक लग रहा था। उसने बाम लगाया और धीरे धीरे मालिश करने लगा। आह! दर्द और सुकून की मिली जुली आवाज़ मेरे मुंह से निकली। उसने ऊपर देखा, हमारी नज़रें मिली। मेरा मन किया कि मैं उसका हाथ पकड़ लूं और उसे रोक लूं। अब ठीक है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ भारी थी। वो तुरंत पीछे हट गया। मैं बाहर जा रहा हूँ, आराम कीजिए। वो चला गया। पर उस दिन मेरे दिल ने एक फ़ैसला कर लिया था। मुझे रोहन सिर्फ 30 दिन के लिए नहीं चाहिए था, मुझे वो हमेशा के लिए चाहिए था। शहर की एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी थी, मुझे जाना ज़रूरी था। मैंने रोहन को एक बहुत महंगा कपड़ा पहनाया। वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। मैं उसे देखती रह गई। पार्टी में हम पहुंचे। वहां शहर के सारे रईस मौजूद थे। रंजीत भी वहीं था, अपने दोस्तों के साथ। मैं रोहन का हाथ पकड़कर चल रही थी। मुझे उस पर गर्व हो रहा था। तभी रंजीत का एक दोस्त मिस्टर खन्ना, जो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का आदमी था, हमारे पास आया। वो नशे में था। अरे अवंतिका जी,
उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, सुना है नया दूल्हा ढूंढ लिया, क्या बात है, आजकल के लड़कों की किस्मत खुल गई है। वैसे ये करता क्या है, या सिर्फ रात की ड्यूटी के लिए रखा है। आसपास खड़े लोग हंस पड़े। रंजीत भी मुस्कुरा रहा था। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं कुछ बोलने भी वाली थी कि रोहन ने बहुत ही शांत पर खतरनाक आवाज़ में कहा, मैं अवंतिका का पति हूँ और पति का काम सिर्फ रात की ड्यूटी नहीं बल्कि दिन में अपनी पत्नी की इज्जत की रखवाली करना भी होता है। अगली बार अगर आपकी नज़र या जुबान मेरी पत्नी के लिए फिसली तो मैं भूल जाऊँगा कि ये पार्टी है और आप मेहमान। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कल का एक क्लर्क शहर के सबसे बड़े रईस को धमकी देगा। खन्ना डर के पीछे हट गया। रंजीत का मुंह खुला रह गया। रोहन ने मेरा हाथ थामा। चलो अवंतिका, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ हम नहीं। वो मुझे वहाँ से ले आया। गाड़ी में मैं उसे देखती रही। क्योंकि तुमने ऐसा किया, मैंने पूछा। तुम तो पैसों के लिए हो ना? रोहन ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा। सौदा मेरे वक्त का हुआ था मैडम, मेरे ज़मीर का नहीं। आप मेरी पत्नी हैं, भले ही नाम की कोई आपकी तौहीन कर रहे, ये रोहन बर्दाश्त नहीं करेगा। उस रात घर पहुंचकर मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। रोहन सोफे पर सोने जा रहा था। रोहन, मैंने उसे पुकारा। आज सोफे पर नहीं, बेड पर सो जाओ। उसने चौंक कर देखा। बगल में मैंने साफ़ किया। पति की तरह वो कुछ नहीं बोला। वो आया और मेरे बगल में लेट गया। हमारे बीच एक तकिए की दूरी थी, पर उस रात मुझे 5 साल बाद पहली बार बिना डर के नींद आई। दोस्तों, पैसा आपको बिस्तर दे सकता है, पर नींद और सुकून सिर्फ एक सच्चा साथी दे सकता है। अगर आपको रोहन का किरदार पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। 104 डिग्री। रंजीत ने जानबूझकर सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी ताकि मैं 25वें दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। 104 डिग्री। रंजीत ने जानबूझकर। मेरा शरीर आग की तरह जल रहा था। रोहन वो एक पल के लिए भी मेरे पास से नहीं हटा। उसने पूरी रात मेरे सिर पर पट्टियाँ रखी। उसने मुझे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई। बुखार की बेहोशी में मैं बड़बड़ाने लगी, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली हूँ, बहुत अकेली हूँ। मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया है। मैं यही हूँ अवंतिका, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं रोने लगी। सब चले जाते हैं रोहन, तुम भी चले जाओ। 5 दिन बाद तुम भी चले जाओगे। तभी मेरे माथे पर मुझे एक नमी महसूस हुई। शायद उसने झुककर मेरे माथे को चूम लिया। नहीं जाऊँगा, अगर तुम रोकोगी तो तभी नहीं जाऊँगा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा बुखार उतर चुका था और मैं रोहन के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। उस सुबह मुझे एहसास हुआ कि मैं इस लड़के से प्यार करने लगी हूँ, बेइंतहा प्यार। मुझे मेरी जायदाद नहीं, ये लड़का चाहिए। आखिरकार वो दिन आ गया, 30वां दिन, कॉन्ट्रैक्टर का आखिरी दिन। सुबह सुबह रंजीत सिंह अपने वकील और पुलिस के साथ हवेली आ गया। मैं हाल में बैठी थी, रोहन मेरे साथ खड़ा। खेल खत्म। रंजीत ने एक फाइल टेबल पर फेंकी। मुझे पता चल गया है, ये शादी फर्जी है। ये लड़का रोहन तुम्हारे ऑफिस का क्लर्क है, जिसे तुमने 10 लाख में ख़रीदा है। मेरे पास उसके सबूत हैं। उसने रोहन के उस लोन एप्लीकेशन की कॉपी निकाल दी जो उसने 30 दिन पहले भरी थी। पुलिस इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कीजिए इसे धोखाधड़ी के जुर्म में, और ये सारी जायदाद अब मेरी है। पुलिस रोहन की तरफ बढ़ी। रोहन ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या मैं सच बोलूं? अगर वो सच बोलता तो मेरी बदनामी होती, अगर वो चुप रहता तो वो जेल जाता। मैं खड़ी हो गई। मुझे अपनी दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे रोहन को बचाना था। रंजीत भैया, मैं बोलने ही वाली थी कि ये सब सच है, तभी रोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुकिए, उसने दहाड़ कर कहा। उसने अपनी जेब से वो 10 लाख का चेक निकाला जो मैंने उसे दिया था। वो चेक मुड़ा तोड़ा था। उसने सबके सामने में चेक टुकड़े टुकड़े कर दिए और रंजीत के मुंह पर फेंक दिए। कौन से पैसे, कौन सा सौदा? रोहन गूंजा। मैंने आज तक अवंतिका से 1 रुपया नहीं लिया। और रही बात लोन की, हाँ मैं गरीब हूँ, मैंने लोन मांगा था, पर अवंतिका से
रोहन ने पास खड़े मंदिर से सिंदूर की डिब्बी उठाई। वो मेरे पास आया। पुलिस और रंजीत देखते रह गए। अवंतिका, उसने सबकी मौजूदगी में कहा, 30 दिन पहले हमने मजबूरी में साइन किए थे, पर आज मैं अपनी मर्जी से बिना किसी दौलत के लालच के तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। क्या तुम इस गरीब के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओगी? मेरी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। हाँ रोहन, हाँ। उसने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। रंजीत का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। बिना कॉन्ट्रैक्टर के वो कुछ साबित नहीं कर सकता था। हम कानूनी और सामाजिक रूप से पति पत्नी थे। पुलिस ने रंजीत से माफ़ी मांगी और चली गई। रंजीत पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। उस रात हमारे बेडरूम का दरवाज़ा फिर से बंद हुआ, पर आज कोई नाटक नहीं था, कोई शराब नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। मैं और रोहन बिस्तर पर बैठे थे। रोहन मुस्कुराया। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। तुमने कहा था ना, मुझे तुम्हें महसूस कराना होगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने मेरे कान में फुसफुसाया। हाँ, मैं पिघल गई। तो आज रात कोई शर्त नहीं, सिर्फ हम। उसने लाइट बंद कर दी। अंधेरे में दो टूटे हुए दिलों ने एक दूसरे को कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक जैसे हर पल को और भारी बना रही थी। रंजीत ने हल्का सा भैं से सिकुड़ते हुए पूछा, क्या बात है रोहन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रोहन ने एक गहरी सांस ली, जैसे दिल में दबे शब्दों को हिम्मत दे रहा हो। उसकी नज़रें कुछ पल ज़मीन पर टिक गई। फिर उसने धीरे से कहा, भैया, मुझे आपसे एक सच्चाई कहनी है, ऐसी सच्चाई जो शायद सब कुछ बदल दे। रंजीत का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कुर्सी खींचकर बैठते हुए इशारा किया, ठीक है, साफ साफ बोलो, बात क्या है? रोहन की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आंखों में अजीब सी डर थी। भैया, जो आप सोच रहे हैं मामला उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। वातावरण में तनाव घुल चुका था। सच सामने आने वाला था, और शायद उसके बाद रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।